साथियों नमस्कार। ये है सुयालकोट नामक एक खतरे का स्पॉट जो कि ये देवाल ब्लॉक के सुदूरवर्ती क्षेत्र पिंडर घाटी के मध्यस्थ का एक ये खतरे का केंद्र बिंदु बना हुआ है और एक दशक से भी ऊपर इसको दरकते हुए हो गया है, लेकिन इसका अभी तक कोई ठोस समाधान निकल नहीं पाया है। और इसके ठीक नीचे बहती है ये पिंडर नदी जो कि बागेश्वर ज़िले के पिंडारी ग्लेशियर से होकर निकलती है और झलिया नामक ग्राम से ये गढ़वाल में प्रवेश करती है और इस गढ़वाल क्षेत्र में बहते हुए आगे बढ़ती है, अलकनंदा में कर्णप्रयाग में समाहित हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्पॉट है, ये यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और यहाँ से हर दिन कई संख्या में लोगों की आवाजाही देवाल बाज़ार की ओर होती है, क्योंकि इस घाटी के लिए एकमात्र बैंक है SBI देवाल, इससे ऊपर कोई बैंक नहीं है। तो इसके लिए लोगों को अपनी ख़रीदारी के लिए मुख्य बाज़ार देवाल है, तो लोगों को जाना पड़ता है देवाल। लेकिन ये मार्ग हर बरसात में 4 से 5 महीना अवरुद्ध रहता है और लोग इसी जगह से अपनी जान को खतरे में डाल करके आवाजाही करते हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन देखो आप, मैं भी इधर दूर से आ रहा हूँ। भले बरसात में हर जगह ये परेशानी है आजकल, लेकिन ये तो एक दशक से भी ऊपर हो गया है, तो इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया। एक मोपटा का मार्ग है, इधर से एक झूला पुल है, उस झूला पुल से मैं आया हूँ और लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। और लोग अपने साथ कई सामान लाते हैं, क्योंकि मुख्य बाज़ार देवाल ही है, इससे ऊपर खाद्यान्न सुविधाओं की वैसी उपलब्धता नहीं है। तो बाज़ार देवाल से लाएगा तो यहाँ से ले जाएगा कैसे, खच्चर का भाड़ा कितना महंगा उनको पड़ेगा। तो इस पर कब इसका स्थायी समाधान होगा, ये बहुत सोचनीय विषय है। और हम लोग आम नागरिक हैं, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और मैं एक आम नागरिक हूँ। आम नागरिक की पीड़ा है, इसलिए मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। ये हमारी पीड़ा है, क्योंकि आम नागरिक ही इसी को झेल रहा है। जनप्रतिनिधि बने हैं, कई बने हैं, यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बने हैं, यहाँ से जिला पंचायत यहाँ से बने हैं, विधायक भी यहाँ से बने हैं, लोकसभा सांसद भी हमने इस क्षेत्र से दिया है। लेकिन इस स्पॉट पर आकर के किसी ने भी एक छोटी सी गुंजाइश सरकार तक भेजने की कोशिश नहीं की। कोशिश की भी होगी तो हमने तो नहीं देखी है, हो सकता की होगी। लेकिन क्या एक आम नागरिक की जो वोट है वो सिर्फ वोट तक ही सीमित रहेगी, या उसके लिए कोई विकास की धारा भी आएगी? ये एक सोचनीय विषय है, क्योंकि एक आम आदमी को आज के जीवन में मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 5 चीज़ें यदि उसको मिल जाए तो उसका जीवन जो है बड़ा सुचारू रूप से चलता है। तो इसके ऊपर शिक्षा भी 12th की है, सिर्फ 12वीं तक की शिक्षा है, उससे ऊपर की कोई शिक्षा नहीं है। डिग्री कॉलेज भी है तो देवाल में है। बैंक की कोई सुविधा नहीं है, लेन देन नहीं कर सकता आदमी, देवाल आना पड़ेगा। स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, देवाल में एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसकी हालात स्थिति क्या है वो आम आदमी ही जानता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। और देवाल मुख्यालय
मैं 47 ग्राम सभाएँ हैं और 47 ग्राम सभाओं में से लगभग 8 से 10 ग्राम सभाएँ इस स्पॉट से ऊपर रहती हैं। और यहाँ से हमेशा वो चाहे सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे क्षेत्र पंचायत प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, इन सभी के लिए वोट करता है। क्यों इनकी पीड़ा को आज तक नहीं सुधारा गया? मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरी भी पीड़ा है और मैं भी आ रहा हूँ। यदि ये स्पॉट यदि समाधान होता तो मैं अभी गाड़ी के माध्यम से जाता। और एक बात और भी है, ये भी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो किराया है, इस पर भी मैं आम नागरिक हूँ और आम नागरिक की पीड़ा है और उसको इस चीज़ की जेब पर उसके असर पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब ये रूट खुला रहता है तो यहाँ किराया है मेरे गांव तक 100 रुपये, जो कि खेता मानमती है। देवाल से यहाँ तक 100 रुपये है। और जब ये मार्ग अवरुद्ध रहता है और आदमी 3 से 4 किलोमीटर पैदल आता है, अपने सामान को अपने पीठ पर ले जाता है, तब यहाँ किराया हो जाता है 140 रुपये। क्यों हो जाता है भाई? ये भी इस पर कौन सोचेगा? आधा 70 रुपये इधर और आधा 70 रुपये इधर। चलो हम ये कहते हैं कि इधर का 70 रुपये ले लें, इधर चलो तेल उनको जो है पीठ पर लाना पड़ेगा, 70 ले लें, लेकिन इधर का क्यों 70 रुपये होगा? इधर तो तेल गाड़ी में आ रहा है ना। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ, मेरे जेब पे उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो 100 रुपये लेकर के घर से चला था और 40 रुपये सो अपने घर के लिए कुछ सामान लेने के हिसाब से अपने बजट को बना करके घर से निकला था, वो 40 रुपये उसका यहीं खर्च हो गया और वो 40 रुपये का सामान उसके घर नहीं जाएगा, उसके बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ नहीं जाएगी। तो इस पर कौन सोचेगा? तो यहाँ के परिवहन तो अपना फ़ायदा देख ले रहे हैं, लेकिन आम नागरिक की पीड़ाओं को कौन देखेगा? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो ये भी किराया फिक्स होना चाहिए, किराया कम होना चाहिए, क्योंकि 4 किलोमीटर आदमी पैदल आ रहा है, सामान अपने पीठ पे ले जा रहा है, 40 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे भाई? जो अफोर्ड कर सकता है वो करेगा, लेकिन आम आदमी के पास इतना नहीं है, रोज़गार के साधन नहीं है। ये इस प्रकार की लूट नहीं होनी चाहिए, फ़ायदा नहीं उठाया जाए किसी का, क्योंकि आम आदमी है और आम नागरिक को जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये मेरा एक प्रश्न है और सरकार से विनम्र आग्रह करती है आम जनता पिंडर क्षेत्र की कि भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उत्तराखंड के सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड के सीएम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारत के पीएम माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपसे पिंडर घाटी की समस्त जनता विनम्र आग्रह करते हैं कि आप इस क्षेत्र पर नज़र डालें और इस सियालकोट नामक स्पॉट का स्थायी समाधान निकालने की पूर्ण कोशिश करें। तभी जो है ये जनता खुश रहेगी और आपके कार्यों की हमेशा सराहना करेगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, क्योंकि आम नागरिक हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो कोई इस यहाँ पर कोई वीडियो बनाएगा नहीं, क्योंकि उससे पीड़ा जाहिर होती है ना, इसलिए नहीं बनाएंगे। शुक्रगुजार है कि ये पुल जो है इस पर छत पड़ गई है, ये मोपटा मार्ग को जोड़ने वाला पुल है, इस पर छत पड़ गई है, इसलिए जो है आवाजाही हो पा रही है, वरना आदमी कहाँ से कहाँ भटकता नहीं पता। ये पिंडर नदी बह रही है और ये पानी उधर से गधेरा आ रहा है। तो सरकारों से विनम्र आग्रह करती है पिंडर क्षेत्र की जनता कि आप जो है इस सियालकोट नामक स्पॉट का स्थायी समाधान निकालें। इस वर्ष पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं और अभी ब्लॉक प्रमुख भी बनेंगे, तो उनसे भी हमारा विनम्र आग्रह है कि आप जो है स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आप भी कोशिश करें, सरकारों से मदद लें, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और खुद स्थानीय सरकार में जो बजट आता है उसको एक अच्छी योजना बना करके इसका स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि ये आम नागरिक की पीड़ा आपको समझ आती है तो इसको शेयर करें और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारी आम लोगों की, आम जनों की, पिंडर क्षेत्र की आम जनों की पीड़ा है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। और मैं भी एक आम आदमी हूँ, इसलिए ये मेरी पीड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।